Hello everyone, welcome to IRC Chemistry. In this video we're going to discuss chapter number 26 which is alkylation of inolate. 25 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिंथेसिस इन एक्शन, वो वीडियो आप लोग प्लीज़ देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर ड्यू। तो इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में आपको थ्योरी जो लिखी होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आपको थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन ओवरव्यू बस उसका ले सकते हो चैप्टर से। ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैंने डिस्कस किया है, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम है अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट। अल्काइलेशन का क्या मतलब होता है? अगर मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, मान लो ये कीटोन है और मैंने यहाँ पे बेस लिया है, सपोज LDA ले लिया, लिथियम डाइसोप्रोपाइलामाइड, ये आपका एक लिथियम इनोलेट बना देगा। एंड यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक अल्काइल हैलाइड ले लिया है और ये अल्काइल हैलाइड का क्या है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार CX बॉन्ड, दैट्स इट। और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के ऊपर, ये फिर से क्या होगा? डीलोकलाइज होगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CC बॉन्ड। क्लियर है? ये हुआ। अब ये रिएक्शन अगर प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे आप आसानी से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये रिएक्शन ऑर्बिटल ओवरलैप से जा रही है, बिकॉज ऑक्सीजन सेंटर पर रिएक्शन नहीं हुई है। अब अगर इतना ही आसान है तो हमें ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है? यहाँ पे क्या सीन है? सीन ये है कि जब अल्काइलेशन हो रहा होगा तो देयर इज अ चांस दैट दिस इनोलेट विल गोइंग टू अटैक ऑन इट्स कार्बोनिल एनालॉग एज वेल, एंड देयर इज अ formation of alpha beta unsaturated carbonyl compound like this। अब यहाँ पे क्या करो? इसे H+ खिलाओ, हीट कर दो, पानी निकाल दो। पानी आप जब निकाल दोगे तो यहाँ से ये आपके पास कंपाउंड मिल जाएगा विच इज़ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम अल्काइलेशन करवाते हैं तो उसके साथ साथ एल्डोल कंडेंसेशन भी हो जाती है, जो हमें रोकना है। मतलब वी हैव टू prevent the self condensation reaction during the alkylation of the enolates। तो ये पूरा का पूरा इस चैप्टर का प्रिंसिपल है कि ये चैप्टर आपको यही बताने वाला है कि हम कौन कौन से मेथड यूज़ करें, कौन कौन से इनोलेट्स यूज़ करें और कौन कौन से रिएजेंट्स और अल्काइल हैलाइड यूज़ करें, सो दैट देयर इज नो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ऑल। दैट्स इट, दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस चैप्टर। तो अब हम समझते हैं कि इस सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि जो ये कार्बन है उसके एडजेसेंट पे ये जो कार्बन है, जिसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ, इसको स्टेरिकली क्राउडेड बना दिया जाए। तो उससे होगा क्या? मेक द कार्बन एटम adjacent to carbonyl कार्बन के एडजेसेंट पे जो कार्बन है उसे स्टेरिकली क्राउडेड कर दो। ठीक है, स्टेरिकली क्राउडेड। अब इससे होगा क्या? स्टेरिकली क्राउडेड कैसे करोगे? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दो, कुछ भी लगा दो। उसकी वजह से होगा क्या? जब इनोलेट कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो वो कार्बन जो कि स्टेरिकली क्राउडेड है वो उस अटैक को इनहिबिट कर देगा एंड देयर इज नो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन एट ऑल। खैर, ये मेथड जो है हम कीटोन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, हम स्पेसिफिकली किसके लिए यूज़ करते हैं? एस्टर्स के लिए। मान लो कि मेरे पास ये एक एस्टर है, ये एस्टर है, तो यहाँ पे अगर मैं अल्काइलेशन करवाना चाहता हूँ RX में, तो देयर इज अ चांस दैट इट विल अंडरगो द सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इसी इनोलेट को ये बना दूँ इस तरीके से, टर्शरी अल्काइल ग्रुप लगा दूं, टर्शरी ब्यूटाइल, और फिर यहाँ पे रिएक्शन अगर मैं करवाऊं तो यहाँ पे नो सेल्फ कंडेंसेशन या नो एल्डोल, नो सेल्फ कंडेंसेशन विल टेक्स प्लेस। क्लियर है? और यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन विल टेक्स प्लेस। इस केस में सेल्फ कंडेंसेशन विल टेक्स प्लेस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस केस में। तो पहला मेथड तो हमने चेक कर लिया कि अगर आपको कोई एस्टर दिया हुआ है, ठीक है, अगर एस्टर दिया है, आप चाहते हो कि वहाँ पे अल्काइलेशन हो, तो आप एस्टर का जो ग्रुप है
OT, OET या OR जो भी ग्रुप है उसको स्टेरिकली क्राउडेड कर दो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर टू, ऐड कार्बोनिल कंपाउंड slowly into the LDA। LDA लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड, मैं बना भी देता हूँ। दिस इज द बेस, बहुत कमाल का बेस है ये है लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। तो आप दो तरीका है, आप एस्टर या कीटोन में LDA को ऐड कर दो, एल्डिहाइड उसमें ऐड कर दो, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड को LDA में ऐड करो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, स्लोली। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न क्या समझना है। मान लो एक बीकर में LDA है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप करके मैं अपना कार्बोनिल कंपाउंड ऐड कर रहा हूँ। तो इससे होगा क्या कि मेरा जो, जैसे मैंने एक ड्रॉप डाला तो उससे जो भी एक ड्रॉप है वो पूरा का पूरा इनोलेट में कन्वर्ट हो गया। ऐसे करते करते सारा का सारा वो इनोलेट में कन्वर्ट हो गया, उसके अंदर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होगा। अगर मान लो कि कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर मैं LDA डाल रहा हूँ, तो मैंने जैसे ही LDA डाला तो उसमें क्या है, कुछ कार्बोनिल कंपाउंड जो है किस में कन्वर्ट होंगे, इनोलेट में, और इनोलेट में जैसे ही कन्वर्ट होंगे, और ऑलरेडी उस पूरे बीकर में कार्बोनिल कंपाउंड तो है नहीं, क्योंकि जैसे ही आप डालोगे सारा का सारा कार्बोनिल कंपाउंड तो इनोलेट में कन्वर्ट होगा नहीं। तो जैसे मैं LDA डालूंगा, कुछ कार्बोनिल कंपाउंड इनोलेट बनेंगे एंड देन they will immediately going to attack on the carbonyl center and there is a self condensation reaction will going to take place। क्लियर है। तो दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप ये इंश्योर कर लो कि मेरा सारा का सारा कार्बोनिल कंपाउंड इनोलेट में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी कार्बोनिल एनालॉग नहीं बचना चाहिए। अगर नहीं बचेगा तो इनोलेट फिर किस पे अटैक करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कार्बोनिल कंपाउंड को बेस में ऐड करो रादर देन बेस को कार्बोनिल में ऐड करो। दैट्स इट, दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है टेम्परेचर को रिड्यूस कर दो, ऑब्वियसली रिएक्टिविटी को स्लो डाउन कर दो। सो रिड्यूस द टेम्परेचर to -78 डिग्री सेल्सियस, टू बी मोर प्रिसाइज। -78 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को रिड्यूस कर दो और आसानी से रिएक्शन आपकी हो जाएगी। मतलब अगर ये तीन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, फर्स्ट स्टेरिकली क्राउड कर दो, दूसरा बेस में ऐड करो, तीसरा टेम्परेचर को रिड्यूस कर दो, इन तीन मेथड से आप सेल्फ कंडेंसेशन को प्रिवेंट कर सकते हो, अल्काइलेशन आसानी से हो जाएगा। तो ये पार्ट हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि कीटोन, एस्टर, एल्डिहाइड, ये जो तीन कार्बोनिल कंपाउंड हैं, इनके लिए हम करस्पॉन्डिंग इनोलेट कौन कौन सा यूज़ करें। तो हमारे पास इनोलेट के लिए बहुत सारी चॉइस हैं, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थ्योरी का लास्ट पार्ट है। तो हमारे पास इनोलेट्स कौन कौन से हैं, वेरियस इनोलेट्स ऐसे लिख लेते हैं, वेरियस इनोलेट्स। तो हमारे पास एक तो लिथियम है, लिथियम इनोलेट, LDA से आप बना सकते हो, लिथियम इनोलेट, क्लियर है। फिर उसके बाद हमारे पास है एजा इनोलेट, फिर है हमारे पास इनअमाइन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है सिलाइल इनॉल ईथर। इतने ही इनोलेट आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कौन सा इनोलेट किसके लिए यूज़ करना है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना। आपको ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये आने वाले जो चैप्टर हैं 27, 28, 29 सुपर इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्लियर है, उन तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो जो लिथियम इनोलेट है ये हम यूज़ करते हैं एल्डिहाइड के लिए, कीटोन और एस्टर के लिए, कीटोन एंड एस्टर के लिए, ठीक है। प्रेफर्ड इनोलेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रेफर्ड इनोलेट, बाकी आप थ्योरी वीडियो देखते देखते बना सकते हो। और एजा इनोलेट, इनएमाइन और सिलाइल इनॉल ईथर, ये हम यूज़ करेंगे एल्डिहाइड के लिए। मैं रीज़न भी समझाऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। प्रेफर्ड इनोलेट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस तरीके से। सो एल्डिहाइड के लिए एजा इनोलेट, इनएमाइन, सिलाइल इनॉल ईथर्स, और
कीटोन और एस्टर के लिए हम लोग लिथियम इनोलेट यूज़ करते हैं। टेम्परेचर दोनों के केस में आपका जो है -78 डिग्री सेल्सियस ही होगा, यहाँ पे भी -78 डिग्री सेल्सियस होगा। हुआ ये कि जब हम लोगों ने लिथियम इनोलेट एल्डिहाइड का बनाया, क्लियर है, पहली बात तो ये जान लो कि एस्टर, कीटोन और एल्डिहाइड में रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी है, तो एल्डिहाइड की सबसे ज़्यादा, फिर कीटोन की, फॉलोड बाय एस्टर। रीज़न, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द कार्बोनिल कार्बन। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कार्बन पे होगा, कार्बोनिल कार्बन पे, उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एल्डिहाइड के केस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। तो जब हम लोगों ने लिथियम इनोलेट एल्डिहाइड का बनाया, टेम्परेचर को हम लोग -78 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए और फिर अल्काइलेशन कराने की कोशिश की, तो पता ये चला कि हमेशा वहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन भी साथ में मिल रही थी। तो फिर लिथियम इनोलेट का जो चॉइस था हमें उसे डिस्कार्ड करना पड़ा और फिर हमें न्यू इनोलेट्स के साथ आना पड़ा। तो फिर हमने एजा इनोलेट बनाया, इनेमाइन बनाया, सिलाइल इनॉल ईथर बनाया। इन तीनों इनोलेट के साथ जो अल्काइलेशन का प्रोसेस था वो बहुत अच्छे से हो रहा था। सेल्फ कंडेंसेशन का जो यील्ड था वो ऑलमोस्ट 1% के पास चला गया था। तो इसलिए एजा इनोलेट, इनेमाइन और सिलाइल इनॉल ईथर्स को यूज़ किया गया। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर इनोलेट, लिथियम इनोलेट हम लेते हैं और एल्डिहाइड का लिथियम इनोलेट ले लो, टेम्परेचर और रिड्यूस कर दो, सपोज हम -80 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले गए, वो भी किया गया। -80 डिग्री सेल्सियस पे भी एल्डिहाइड ग्रेटर रिएक्टिविटी शो कर रहा था, जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ा और फिर हम एजा इनोलेट, इनेमाइन और सिलाइल पे आ गए। तो ये तीनों जो इनोलेट्स हैं ये हम यूज़ करेंगे एल्डिहाइड के लिए। ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एल्डिहाइड के लिए सिर्फ यूज़ करोगे, आप कीटोन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। तो बट प्रेफर अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे एजा इनोलेट, इनेमाइन, सिलाइल इनॉल ईथर विल बी यूज्ड फॉर एल्डिहाइड, लिथियम इनोलेट विल बी यूज्ड फॉर कीटोन एंड एस्टर, दैट्स इट। सो दिस इज द बेसिक फंडा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, हमें चॉइस तो पता चल गया कि अगर एल्डिहाइड पे हमें अल्काइलेशन करवाना है तो ये तीनों इनोलेट बनवाएंगे। ये बनते कैसे, क्वेश्चन के साथ में बता दूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो तीनों एल्डिहाइड हम लोगों ने, तीनों इनोलेट जो हमने चूज़ किए हैं एल्डिहाइड के लिए, इनके साथ जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी वो भी अलग अलग होगी। कैसे, देखिए यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये मैं इसको यहाँ पे इसको पूरा ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ में मैं अलग से आपको लिखवा देता हूँ। देखिए, एजा इनोलेट के लिए जब आप रिएक्शन करवाओगे एल्डिहाइड की, इसके करस्पॉन्डिंग इनोलेट की, तो जो अल्काइल हैलाइड हम यूज़ करेंगे सिलाइल इनॉल ईथर के लिए, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज्ड इन SN1 फैशन। क्या मतलब है कि जो सिलाइल इनॉल ईथर है वो अल्काइलेशन के समय उसको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड चाहिए, मतलब 3 डिग्री का टर्शरी अल्काइल हैलाइड चाहिए होता है सिलाइल इनॉल ईथर को अगर अल्काइलेशन करवाना है। तो अगर इनेमाइन और एजा इनोलेट आता है तो इन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड्स। रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड फॉर एजा इनोलेट एंड इनेमाइन। अब टर्शरी तो आप सभी को पता है, टर्शरी तो यही एक एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है, टर्शरी, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अब रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड की थोड़ी बात कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड, कौन कौन से अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला अलाइल एंड बेंजाइल, अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये वाले जो हैलाइड्स होते हैं ये रिएक्टिव होते हैं। ये मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, दिस इज द अलाइलिक एंड दिस इज द बेंजाइलिक, ये है बेंजाइलिक। ये जो जितने भी अल्काइल हैलाइड हैं ये कमाल के रिएक्टिव होते हैं। रीज़न ये होता है कि जो इनका ट्रांजिशन स्टेट होता है दिस इज प्रीटी मच स्टेबल बिकॉज ऑफ दी डीलोकलाइजेशन। ओके, अब एक तो इस टाइप के हो गए। दूसरे टाइप के देखिए कौन होते हैं, दूसरे टाइप के होते हैं अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड।
सुपर इंपॉर्टेंट, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड कुछ इस तरीके का होता है, ये आपका CO बॉन्ड और ये आपका CX बॉन्ड। अब ऊपर तो आपको समझ में आ गया कि अलाइलिक और बेंजाइलिक क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब सेकंड देख लेते हैं कि अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो CO बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है विच इज़ पाई स्टार CO, और ये जो CX बॉन्ड है इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है विच इज़ CX, ये दोनों ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैप करके एक नया, मतलब जो ओवरलैप करने के बाद जो बनता है आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी पाई स्टार और सिग्मा स्टार से क्या होती है? कम होती है। अगर मैं एक रफ डायग्राम अगर आपको बना के समझाऊं, ये रहा पाई स्टार CO प्लस सिग्मा स्टार CO, इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो एक नया, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, दूसरा जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इनके कॉम्बिनेशन से उसकी एनर्जी इन दोनों से कम होती है। और ये हमारा क्या है? लूमो है। और लूमो की एनर्जी तो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे लूमो की एनर्जी क्या हो जाती है? कमाल की कम हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है? रिएक्शन की रेट जो है बढ़ जाती है। तो ये दो टाइप के आपको मैंने अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड बताए हैं। इस टाइप के अल्काइल हैलाइड के साथ कौन रिएक्शन करता है? एजाइनोलेट इनामाइन। अगर सिलाइल इनॉल ईथर आता है तो आपको टर्शरी अल्काइल हैलाइड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा थ्योरी था समझने के लिए। हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि रिएक्शन कहाँ पे किस तरीके से होगी, और अल्काइलेशन जब हम करवाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। किस कार्बोनिल कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग कौन सा इनोलेट यूज करना है, आपको ये भी पता चल गया। और आपको ये भी पता चल गया कि अल्काइल हैलाइड किसके लिए कैसा यूज करना है। रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड इनेमाइन के लिए, टर्शरी अल्काइल हैलाइड सिलाइल इनॉल ईथर्स के लिए, और नॉर्मल अल्काइल हैलाइड हैं तो वो कीटोन एस्टर के लिए है। दैट्स इट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखो, ये पहला क्वेश्चन। अब LiCa आ गया है तो वो LDA का ही एनालॉग है। लिथियम आइसोप्रोपाइल, दो आइसोप्रोपाइल थे, डाई आइसो, उस एक आइसोप्रोपाइल की जगह साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा दिया है तो वो बन गया LiCa, लिथियम आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइड। दैट्स इट, और कुछ नहीं है LiCa। या इसको देख के आप कुछ और ही समझ जाओ कि ये क्या दे दिया। मैं बना देता हूँ, दिस इज योर लिथियम, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप एंड दिस इज द साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। सो ये आपका LiCa है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। -78 डिग्री सेल्सियस ले रखा है। ये है देखो एस्टर है, और एस्टर के का ये जो ग्रुप है देखो ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल है। और ये क्यों रखा है? ताकि हम अल्काइलेशन को सेल्फ कंडेंसेशन को प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ पे आपके पास इनोलेट है, और इनोलेट का Li, ये आपने लिथियम इनोलेट बना लिया इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये टर्शरी, ठीक है, ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या करो, आपको अल्काइल हैलाइड दिया नॉर्मल, मैं उस अल्काइल हैलाइड को Ri लिख रहा हूँ, ये आप आसानी से देख सकते हो। और इस Ri का देखो ये है सिग्मा स्टार Ci बॉन्ड। दैट्स इट। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा और यहाँ से I निकल जाएगा। समझ गए? और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा R अल्काइल ग्रुप लगा लेना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझ, ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि जो भी हमने थ्योरी ऊपर पढ़ा उसको आप लोग समझ सको कि यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल क्यों लिया, -78 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया है, और लिथियम इनोलेट क्यों लिया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये किसका है? कीटोन है। ठीक है, कीटोन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग सेकेंडरी अमीन से। सेकेंडरी अमीन है, इसको थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं। तो क्या होगा? ये बेसिक रिएक्शन है, क्लास 12th में आप सभी लोग पढ़ चुके हो, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये 5 मेंबर्ड रिंग, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड है, मैंने H+ का अटैक करवा के ये वाटर निकाल के मैंने ये क्वेश्चन रिएक्शन करवाई है। फिर यहाँ से क्या होगा कि H+ को रिमूव कर दो। ठीक है, इस तरीके से ये गया ऊपर, और फिर यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये बन गया है आपका इनामाइन। इसी को बोलते हैं इनामाइन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब अमाइन ग्रुप है और ये इन ग्रुप है, तो इसलिए इनामाइन बता देते हैं इसको। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये क्लियर हो गया।
अब देखो RX की रिएक्शन करवाई है अल्काइल हैलाइड से। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये इनामाइन है, तो ये R जो है ये आपका रिएक्टिव होगा। R क्या होगा? रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड। और रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड में कौन कौन आते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। तब फिर से यहाँ पर रिएक्शन आप आसानी से करवा सकते हो। लोन पेयर को करो डीलोकलाइज, ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करवा दो। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड N और इसके साथ 5 मेंबर्ड के रिंग, और यहाँ पे आपका R ग्रुप आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हो इमीन बॉन्ड का, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया है, तो डबल बॉन्ड N की जगह डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये बेसिक मैकेनिज्म आप कर सकते हो कि एसिडिक है, पहले H+ अटैक करेगा, फिर बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, वाटर का अटैक होगा, फिर वाटर से H+ चला जाएगा, CO बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अल्काइलेशन प्रोडक्ट मिल गया, कहीं पे भी सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं हुई। बात क्लियर हो गई? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, अब आपको एक एक चीज क्लियर होगी। कीटोन है हमारे पास, ठीक है, और हम Me3SiCl की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये मैं कीटोन की रिएक्शन देखो करवा रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास है सिलिकन। सिलिकन हार्ड सेंटर है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करता है। ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाता हूँ। ये देखिए, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे फिर देखो क्या बन जाएगा, ये है 5 मेंबर्ड रिंग आपकी, और ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा सिलिकन, और यहाँ पे R3 ग्रुप आ जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो Cl नेगेटिव निकला है, इट विल गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बन एडजेसेंट टू कार्बोनिल कार्बन। अब ये है Cl नेगेटिव, तो अगेन ये पूरी की पूरी MOT से चलती है ऑर्गेनिक। ये सिग्मा स्टार क्या है? CH है। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन टूट के ऊपर चला जाता है और इस तरीके से डीलोकलाइजेशन हो जाती है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखो क्या बन चुका है, ये जो इनोलेट बना है SiR3 वाला, इसी इनोलेट को हम बोलते हैं सिलाइल इनॉल ईथर, इसको बोलते हैं सिलाइल इनॉल ईथर। अब इस इनोलेट से रिलेटेड मैंने क्या बात बताई थी कि जब ये अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, दैट अल्काइल हैलाइड हैज़ टू बी टर्शरी अल्काइल हैलाइड, दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो इसकी रिएक्शन फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड से करवा दो। देखो आगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले रखा है TiCl4 के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा X। तो अगेन यहाँ से ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इधर आएंगे और ये जाके अटैक कर देंगे सिग्मा स्टार CX बॉन्ड पे। तो आपका जो कंपाउंड है वो बन जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन ईजी है, एक अच्छा क्वेश्चन है, अभी डिस्कस करेंगे। ये आपका अल्काइल हैलाइड आ गया C डबल बॉन्ड O। अब याद रखना यहाँ पे जो ये अटैक हुआ है ये SN1 से हुआ है। मैं वो आपको बच्चों की तरह क्लास 12th में वो सारी डिस्कस नहीं करेंगे कि पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे एंड देन देयर विल बी अटैक ऑफ इनोलेट। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अटैक किया ये SN2 फैशन में है। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि SN1 से जाएगा SN2 से, और SN1 SN2 मैकेनिज्म सबको अच्छे से आती है। ये रिएक्शन अभी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि इस रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, लिथियम इनोलेट समझ लिया, इनेमाइन समझ लिया, सिलाइन इनॉल ईथर समझ लिया हम लोगों ने। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, ये है इमीन बॉन्ड है और उसके साथ देखो क्या ले रखा है, LDA ले रखा है। LDA इज व्हाट? योर बेस। तो बेस क्या करेगा? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये प्रोटॉन जो है यहाँ पे, इस प्रोटॉन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दिस इज डबल बॉन्ड N, और इसको मैं CY ग्रुप लिख रहा हूँ, साइक्लोहेक्साइल बना नहीं रहा मैं पूरा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा इधर, डीलोकलाइज होगा और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नाइट्रोजन पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वहाँ पे मैं उसको Li कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ये बन गया LDA का एनालॉग, नहीं ये एक सेकेंड सॉरी, इनोलेट, मैंने LDA का एनालॉग बोल दिया, इनोलेट बन गया। अब ध्यान दो, ये इनोलेट कैसा है, इनेमाइन पढ़ा दिया आपको, सिलाइल इनॉल ईथर पढ़ा दिया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने लिथियम इनोलेट भी पढ़ लिया था। ये जो इनोलेट है इसको हम बोलते हैं एजा इनोलेट। क्या बोलते हैं? एजा इनोलेट।
इनअमाइन जो था उस पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं था, यहाँ पे नाइट्रोजन पे देखो नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? तो ये हमारे पास एजाइनोलेट आ गया। अब अगेन वही रूटीन क्वेश्चन है, RX ले रखा है, ठीक। अब देखो RX ले रखा है, तो यहाँ पे आपका ग्रुप है I और I के ऊपर R है। R मैं बता देता हूँ, ये पूरा ग्रुप R है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से R लिख रहा हूँ और इसके जस्ट इसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग जो है इसका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। तो अगेन नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, यहाँ आएगा और फिर ये नेगेटिव चार्ज विल गोइंग टू अटैक इन दी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ RI एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये अल्काइलेशन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे R ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे N डबल बॉन्ड और ये साइक्लोहेक्साइल। अब इमीन है, फिर देखो लास्ट में क्या कर रखा है मैंने, H3O पॉजिटिव ऐड कर रखा है। हाइड्रोलिसिस इन दी एसिडिक कंडीशन, तो इमीन बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे R एसिटिस। तो देखो यहाँ पे अल्काइलेशन हो गई, कोई भी सेल्फ कंडेंसेशन वाली रिएक्शन नहीं हुई। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन हमें नहीं करवानी है। क्लियर होगी बात? ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इजी है लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी होगी थोड़ी सी। क्या है क्वेश्चन? यहाँ पे हमें NaOET जो है एक्सिस में ले रखा है विच इज़ अ बेस। तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 COET ग्रुप लगे हैं, ठीक है, ये है 2 COOET ग्रुप। आप यहाँ पे जब NaOET ऐड करोगे तो क्या होगा, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, ये COOET, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे कमाल का डीलोकलाइजेशन होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है इस तरीके से। तो मैं एक बना के आपको दिखा रहा हूँ, इनोलेट। तो यहाँ पे आप इस तरीके से, ये इनोलेट बन गया, ठीक है, O नेगेटिव यहाँ पे आ गया, दिस इज C डबल बॉन्ड O और ये आपका क्या है OET, और यहाँ पे Na सोडियम जो है एनालॉग आ जाएगा आपका। तो ये लिथियम इनोलेट के करस्पॉन्डिंग वही है, सेम इनोलेट है लिथियम इनोलेट की तरह। अब देखो क्या किया हम लोगों ने, अल्काइल हैलाइड लिया। ये अल्काइल हैलाइड, ये 2 मार्कर में CSIR में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब ये अल्काइल हैलाइड देखो कुछ इस तरीके का लिया है, ये है Br हमारा और एक Br यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये है, तो आप क्या करो, यहाँ पे अटैक करवा दो, ये गया, ये गया, ठीक। तो प्रोडक्ट देखो ये बन गया, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OET आ गया, यहाँ पे ये ग्रुप आ गया, ये आपका Br आ गया, ठीक है। 3 कार्बन थे, 3 कार्बन लगा दिए, 1 2 3 और ये Br जो है निकल गया। अब यहाँ पे अगेन COET। अब NaOET जो है हम लोगों ने एक्सेस में ले रखा है, तो फिर से सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन करवा दो। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये OET आ जाएगा, दिस इज C डबल बॉन्ड O, ये फिर आ गया OET, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस तरीके से 3 ग्रुप हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज अगेन डीलोकलाइजेशन में है, तो उसको मैं बार बार नहीं बना रहा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर देगा और यहाँ से Br ग्रुप निकल जाएगा, और ये जो अटैक हुआ है ये SN2 फैशन में हुआ है बिल्कुल, ठीक है, SN2 अटैक है। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट बना दो, तो 1 2 3 4 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, ये 4 मेंबर्ड की रिंग मैंने बना दी, और इसके साथ जो है 2 COET ग्रुप लगे हैं, ठीक है, 2 COET ग्रुप है। अब इसके बाद देखो हाइड्रोलिसिस करवा रखी है और हीट कर रखा है, और कुछ नहीं किया है, हाइड्रोलिसिस और फिर हीट स्पेशली किया है, ठीक है। तो आपको पता है दोनों COOH ग्रुप में जो है चेंज हो जाएंगे, और जब 2 COOH ग्रुप होते हैं उनमें से एक क्या हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन में चला जाता है और आपके पास एक COOH बनता है। ये आपकी रिएक्शन है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ये आपको सारी बात समझ में आ गई होगी कि रिएक्शन को किस तरीके से प्रोसीड करना है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया है मैंने, इम्प्रोवाइज मतलब मैंने खुद क्वेश्चन नहीं बनाया, ऐड किया है बस एक पार्ट। यहाँ पे देखिए क्या है कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड
हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। ये क्वेश्चन भी 2 मार्कर में CSIR में आ चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, Me2Cul, कॉपर है, आपको पता है कॉपर हमेशा क्या करता है, कॉन्जुगेट एडिशन कराता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से कॉन्जुगेट एडिशन हो जाएगा अल्काइल ग्रुप का। तो यहाँ पे ये प्रोसेस भी अच्छा होता है अल्काइलेशन कराने का। ये मिथाइल आ गया हमारे पास और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर देखो हम लोगों ने क्या यूज़ कर रखा है, ध्यान से देखो, Me3SiCl। तो ये आपका सिलिकॉन, ये आपका क्लोरीन और इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप, ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये नेगेटिव चार्ज सिलिकॉन में अटैक करेगा, यहाँ से Cl जो है निकल जाएगा और आपके पास सिलाइल इनॉल ईथर जो है बन के इनोलेट आपको मिल जाएगा, ऑक्सीजन और इसके साथ SiMe3, दैट्स इट। और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप। अब अगेन फिर रूटीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब हम लोगों ने MElI का इस्तेमाल किया है। अब ये क्या करेगा इसको समझते हैं। मिथाइल जो ग्रुप है ये अगेन हार्ड है, तो ऑक्सीजन सेंटर पे ही रिएक्शन होगी, ठीक है। MElI का मतलब है कि CH3 नेगेटिव है आपके पास। 1 मिनट में इसको यहाँ बनाता हूँ, तब मैं आपको अटैक अच्छे से दिखा पाऊँगा। यहाँ बना रहा हूँ मैं। अब देखो क्या होगा, ये जो Me नेगेटिव है, CH3 नेगेटिव, ये क्या करता है, ये CH3 नेगेटिव इस पे अटैक करता है इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाता है इस तरीके से। ये आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप, क्लियर है। और उसके बाद देखो हम लोगों ने क्या यूज़ कर रखा है, अगेन हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन से Br पे अटैक करेगा। और अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो अच्छे से देखी थी शुरू में, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। 2 Br हैं, किस Br पे अटैक होगा आप बताओ। तो यहाँ पे पॉज करके वीडियो आप चेक कर सकते हो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे अटैक होगा, 1 मिनट, दोनों की शेडिंग अलग अलग कर देते हैं। एक तो येलो ब्रोमीन है और एक ग्रीन ब्रोमीन है। दोनों में से मैंने अभी आपको समझाया कि जो ग्रीन है ये दिस इज लेस रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड, एंड दिस येलो शेडेड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड। अब मोर रिएक्टिव क्यों है भाई ये, तो देखो ध्यान से देखो, ये अलाइलिक है, मोर रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि ये अलाइलिक है, अलाइलिक कार्बन से अटैच है, ठीक, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट बनेगा दैट विल बी वेरी वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड, दैट्स इट। तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, SN2 फैशन में इस कार्बन पे अटैक होगा, यहाँ से ब्रोमीन जो है निकल जाएगा, ठीक है। ये SN2 अटैक ही हुआ है, SN2 अटैक। रिएक्शन करवा दो। अब ये बनाया हम लोगों ने, ये दोनों मिथाइल, ये जाके इस कार्बन पर अटैक कर देगा और इसको आप यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बना सकते हो, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं। कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5th कार्बन के साथ Br लगा है, ठीक है। 1 2 3 इसको लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 2 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड, दैट्स इट। तो ये यहाँ पे मुझे आपको समझाना था कि किस Br पे अटैक करेगा। उसके आगे तो KH ऐड किया है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। ये KH है तो KH इज़ अ बेस। अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ये प्रोटॉन लगा है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अगेन क्या बना देगा, इनोलेट बना देगा। बना लेते हैं, ये O नेगेटिव, ये बन गया इनोलेट आपका, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप। और देखो फिर होगा क्या, यहाँ पे 5 कार्बन है ना, 3 1 2 3 4 और ये 5, ये यहाँ पे Br इस तरीके से बन गया। ये आप लोग आराम से बना सकते हो इसे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ ये ब्रेक होगा और ये वाला यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये इस कार्बन पे जाकर अटैक कर देगा, दैट्स इट। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो नेक्स्ट वाली रिएक्शन तो बहुत ही बेसिक है, वो आप आसानी से कर सकते हो। कार्बोनिल है, फिर उसमें अल्काइल जो ग्रुप है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये फिर से कौन सी अटैक होगी, SN2 अटैक ही होगी, दैट्स इट। तो वो रिंग आप लोग बना लेना, अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी।
तो यहाँ पे समझने वाली बात यही थी कि यहाँ पे जो है किस ब्रोमीन पर अटैक करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया था। SN2 अटैक होगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, मैंने क्वेश्चन ऐड करके इस क्वेश्चन को बनाया, तो ये क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, दोबारा आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया, इससे रिलेटेड थ्योरी मैंने आपको समझा दी। अब चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन जाके चैप्टर को देखना, आप बस पेजेस घुमाओगे, आपको सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ फॉर द टुडेज वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।